माता पिता से नज़दीकी। मानवीय हृदय को नज़दीकी से बड़ा लगाव है। संसार में कुछ नज़दीकियाँ स्वाभाविक होती है और कुछ परिस्थितियों से निर्मित होती है। स्वाभाविक निकटता कुशल मंगल का सुखद एहसास कराती है, तो परिस्थिति की नज़दीकी सुरक्षा की उम्मीद जगाती है। बगीचे के पौधों को जब पानी की नज़दीकी मिलती है तो सारा बगीचा हरी तिमा से लहलहाने लगता है, क्योंकि पानी बगीचे को नवपल्लवित बना देता है। इसी भांति परिवार की बगिया में माता पिता और संतान के मध्य स्नेह झरने से ताजगी बनी रहे तो परिवार का चमन भी सुख चैन से महकता है। हकीकत यह है, समय का पहिया नज़दीकी को दूरी में और दूरी को पुनः नज़दीकी में तब्दील करने का सामर्थ्य रखता है। यूं भी जिंदगी विविध हालातों से गुजरने वाली ऐसी सरिता है जो विषमता और विपरीतता की अनेक लहरों से क्षुब्ध रहती है। तब जिंदगी स्वाभाविक निकटता के तट को छोड़कर रिश्तों में दूरियां तय कर लेती है। ऐसी स्थिति में परस्पर कड़वाहट और मनमुटाव के प्रसंग बनने से आपसी लगाव का झरना सूखने लगता है। अक्सर परिवारों में जनरेशन गैप के कारण माता पिता से वैचारिक मतभेद रहता है। प्रायः संतान को इस बात का गीला शिकवा है कि मम्मी व पापा पुराने जमाने की बात करते हैं और हम कंप्यूटर युग में जीते हैं। ऐसे में वे हमारी आधुनिक सोच को न समझ पाते हैं न ही समर्थन दे पाते हैं। फलतः पापा हर मामले में अपनी सलाह देना नहीं छोड़ते और मम्मी को दखलंदाजी की आदत पड़ गई है। हमारी बातों को दोनों समझ सके और जीवन में नयापन ला सके, ऐसी क्रांति उनमें न होने से बातचीत का दायरा सिकुड़ गया है। फलतः आपसी बर्ताव दूषित होने से न हम उनके अनुकूल हो पाते हैं और न उनकी सोच हमारे गले उतरती है। आखिर में हालात उनसे दूर रहने को मजबूर कर देते हैं। गौर करें, माँ बाप की फोटो को चाहे सोने से मंडित ना करो और हीरे से भी ना जड़ो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु उनके आंसू बहे और उनका जी जले, ऐसा कार्य हरगिज मत करना। आज आपका वजूद माता पिता की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मात्र जन्म ही नहीं दिया अपितु आपके जीवन की हिफाजत करते हुए सुसंस्कारित जीवन का ताज भी पहनाया। तनिक सोचो, अगर एक किताब हाथ में उठाकर 9 घंटे भी आनंद से नहीं बिताए जा सकते तो उस जन्मदात्री के उपकारों को क्यों भूल गए, जिसने कितनी खुशी के साथ लगातार 9 महीनों तक आपका भार उठाया। अगर स्मृति के दर्पण में बचपन की झांकी को निहारोगे तो उपकारों की अनगिनत झलकियां उभर आएगी। जब तुम एकाएक गैस या दीपक को पकड़ने दौड़ते थे या बालकनी में टेबल पर चढ़कर नीचे झुकते थे, तब यदि माता पिता ने बार बार रोकने की सतर्कता न रखी होती तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाती। इतना ही नहीं, आज आपके जीवन में गलत आदतें या व्यर्थ की प्रवृत्तियां नहीं है तो इसका सहरा भी माता पिता के सिर पर ही बंधता है। अगर माता पिता ने गलत और असंगत स्थानों पर जाने से तुम्हें बार बार रोका या टोका ना होता तो आपकी अच्छाइयाँ पनप नहीं सकती थी। जिन माता पिता ने इतनी निगरानी रखी, उनकी बातों पर आज दखलंदाजी या रोक टोक का लेबल लगाना सर्वथा अनुचित है। माता पिता को भी चाहिए वे संतान को हितकारी परामर्श अवश्य दें, किंतु संतान न माने तो उन पर नाराज ना हो, अपितु उनके लिए हित बुद्धि से मंगल कामना करें ताकि संतान को सद्बुद्धि मिले। प्रायः संतान की ओर से माता पिता के लिए एक उपालम यह भी रहता है कि उनके चिड़चिड़े और बेमेल स्वभाव के साथ कैसे जिया जाए। माना
कि माता पिता का स्वभाव आपके अनुकूल नहीं है, न वे आपकी जीवन शैली के पक्षधर है। तथापि एक बात सत्य है कि उनके हृदय में आज भी उतना ही वात्सल्य, अपनत्व, ममत्व का दरिया प्रवाहित है जितना पहले था। ध्यान दे, गन्ने का टुकड़ा चाहे टेढ़ा हो जाए, नदी का बहाव चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, फिर भी रस मीठा और पानी मीठा ही होगा। इसी भांति आज चाहे माता पिता का स्वभाव शारीरिक कमजोरी और हालातों की मजबूरी के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, किंतु उनके भीतर वत्सलता का झरना सतत प्रवाहित है। अतः जिन्होंने हमारे जीवन के अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी की है, उन माता पिता की तौहीन या उपेक्षा कर उनकी जिंदगी में अंधकार कभी मत फैलाना। एक बात असंदिग्ध है, जब प्रेम का पलड़ा कमजोर हो तो उदारता धराशायी हो जाती है। अगर हृदय मंदिर में प्रेम का स्थान ईर्ष्या को मिल जाए तो सदाशयता की मूरत खंडित हो जाती है। फलतः शिकायत के स्वर यूं उभरने लगते हैं कि माता पिता हमारे साथ नाइंसाफी का बर्ताव करते हैं, इसलिए उन्होंने बंटवारे में बड़े भाई और भाभी को अधिक संपत्ति और आभूषण दिए हैं। पराया व्यक्ति अन्याय करे तो मन को समझाया जा सकता है, किंतु जन्मदाता द्वारा किया गया पक्षपातीय व्यवहार मन को व्यथित किए बिना नहीं रहता। जीवन के ऐसे मोड़ पर हृदय उदात हो जाए, सोच पॉजिटिव हो जाए, तो यह समझने में देर नहीं लगती कि बड़े भाई को अगर अधिक मिला है तो वाजिब है, क्योंकि उन्होंने कारोबार बढ़ाने में मुझसे ज्यादा समय दिया है, मेहनत भी मुझसे अधिक की है। अतः अन्याय का विवाद अदालत में शोभा पाता होगा, परंतु परिवार के घरौंदे में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है। जैसे समुद्र में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के सिर पर पानी का अथाह प्रवाह होने पर भी उसे पानी का भार महसूस नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम के सागर में डुबकी लगा लो तो जीवन की कोई भी परिस्थिति भारपूर्ण या कष्टदायक नहीं बनती। हो सकता है माता पिता की हर बात आदरणीय या मानने योग्य न भी लगे, तथापि ऋण स्मरण को प्राथमिकता दी जाए तो दोष दर्शन का नजरिया कभी अपना सिर नहीं उठा सकेगा। एक बात तय है, जहाँ उपकार की स्मृति है वहाँ शुभ दर्शन और स्नेह दर्शन का ही साक्षात्कार होता है। एक परिवार में पिताजी की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि माँ कहाँ रहेगी और उसका पर्सनल खर्च कौन देगा। दोनों बड़े भाइयों ने यह तय किया कि हम सभी प्रति माह 1,000 रुपये देंगे, जो माँ के लिए काफी होगा। गौरतलब है, माँ के अनंत उपकारों को पुत्रों ने 3,000 में बांध दिया। दोनों बड़े भाइयों का निर्णय सुनकर छोटे भाई के मन में अकस्मात ख्याल उठा, कमाई या व्यापार में हमने आज तक कोई मर्यादा तय नहीं की, तो माँ को देने के लिए मर्यादा क्यों? हालांकि माँ के उपकारों के एवज में हम उसे जो भी दे वह कम ही है। यह है वास्तविक स्नेह की झलक। स्मरण रहे, माता पिता के साथ संबंध मात्र लाइक का नहीं, लव का है। मात्र अच्छा लगने पर नहीं, अपितु चाहत का है। सुख और दुख का नजदीकी के साथ गहरा रिश्ता है। जो व्यक्ति अपने समीप रहने वालों को सुख देना प्रारंभ करता है तो दूर रहे हुए सारे सुख उसके नजदीक वैसे ही आ जाते हैं जैसे लोहा चुंबक के पास खींचा चला आता है। इसी तरह जो अपने नजदीक में रहे व्यक्तियों को दुख पहुंचाता है तो दूर रहे हुए तमाम दुख उसे जौंक की भांति चिपट जाते हैं। मन की यह विडंबना है कि वह दूर के लोगों को खुश करने के लिए तड़पता है, किंतु पास वालों से संपर्क रखने में उसकी कोई रुचि नहीं है। मन की इस प्रवंचना पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन के प्रांगण में
माता पिता की पूजनीयता और प्रियता का प्रदीप प्रज्वलित रखना, ताकि उनके प्रति प्रेम और सद्भाव की नजदीकी सदैव बनी रहे।